हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक को। हमारे इस नए टॉपिक का क्या नाम है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसको हम बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी क्लास को एकदम ध्यान से देखने का प्रयास करें, जिससे आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को एकदम हम बेसिक से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। जैसे आपका लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इसका क्या मीन्स है ये सभी लोग जानते हैं। इसका मीन्स ये है कि जो थीटा कोण है उसके साइन का मान x है, या इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि थीटा वह कोण है जिसकी ज्या का मान x है। ठीक है, अब दूसरी बात, इसको हम गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? ठीक है, गणितीय रूप में देखिए, इसको हम गणितीय रूप में ऐसे लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ये साइन जब इस पक्ष से इस पक्ष में जाएगा तो वो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब इसको हम पढ़ेंगे क्या? देखिए, यहाँ पर जो साइन इनवर्स एक्स है इसको हम बोलेंगे संख्यात्मक कोण। ठीक है, तो हम कहेंगे कि साइन इनवर्स एक्स वह संख्यात्मक कोण है जिसके साइन का मान क्या है? एक्स है। या इसी प्रकार हम अन्य प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन लेते हैं कॉस इनवर्स एक्स, तो इसको हम बोलेंगे कि कॉस इनवर्स एक्स वह क्या है? संख्यात्मक कोण है जिसके कॉस की वैल्यू एक्स है। या हम बोल सकते हैं tan इनवर्स एक्स वह संख्यात्मक कोण है जिसके tan का मान x है। ठीक है, तो इससे क्या बात सिद्ध हुई? इससे ये बात सिद्ध हुई, सबसे पहली बात, कि साइन इनवर्स x की वैल्यू कभी भी बराबर नहीं होगी साइन x की होल पावर -1 की। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, इसी प्रकार अन्य तीन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, ये सब क्या है? आपके संख्यात्मक कोण है। क्या है? संख्यात्मक कोण है। तो इनकी वैल्यू कभी भी मतलब जो है उस फंक्शन की पावर -1 के बराबर नहीं होगी। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपका हो जाए कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, तो ये वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होगी कॉस एक्स की होल पावर -1 की। ठीक है ना, इसी प्रकार यहाँ पर tan इनवर्स x भी इक्वल नहीं होगा tan x की होल पावर -1 के। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गई पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, अगर आपका लिखा हो साइन इनवर्स और उसके बाद लिखा हो फिर साइन और उसके बाद कोई एंगल दिया हो, थीटा मान लीजिए दिया है, तो इसकी वैल्यू सदैव थीटा के बराबर होगी और इसमें कोई बाध्यता नहीं है। आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, साइन उसके बाद साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा। ठीक है, चाहे ये लिखा हो और चाहे ये लिखा हो, आगे पीछे साइन इनवर्स हो सकता है, लेकिन दोनों की वैल्यू होगी क्या? उसके थीटा के बराबर। इसी प्रकार आपके जो 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उनकी वैल्यू भी ऐसे ही हम निकाल सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस थीटा की वैल्यू थीटा होगी। ठीक है, इसी प्रकार tan इनवर्स tan थीटा की वैल्यू आपकी थीटा होगी। ठीक, थीटा के स्थान पर x भी हो सकता है। अभी इन फार्मूलों को आपको हम प्रूव करना भी बताएंगे। ठीक है, तो आप इससे बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। तो आप इन बातों को यहाँ पर समझ गए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अब मैं आप लोगों को इस चैप्टर की डिफिनीशन बता देता हूँ। हमारे इस चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसकी डिफिनीशन क्या है तो जरा हम यहाँ पर रफ करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की परिभाषा क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसके बारे में हमें जरूर नॉलेज होना चाहिए। देखिए, इसकी परिभाषा क्या होती है, ऐसे हम लिख रहे हैं, जरा ध्यान से समझना। त्रिकोण मिति, ठीक है, ऐसे त्रिकोणमिति व्यंजक जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, मान के रूप में व्यक्त करते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स,
tan इनवर्स एक्स, cosec इनवर्स एक्स, sec इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स। ठीक है, ये आपके 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा आप समझ गए होंगे। ऐसे त्रिकोणमितीय व्यंजक जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। ठीक है, अब कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, ये क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है एक। तो जैसे आपका दे दिया जाए साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो इसको हम कैसे इस परिभाषा को प्रूव करेंगे, जरा ध्यान समझिए। ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। अब हम मान इसका कैसे निकालेंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो इसको देखिए हम ये लिख सकते हैं साइन इनवर्स। अब ये कितने साइन का मान है, ये आपका साइन 30 का मान है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर में जो है आंसर कभी भी डिग्री में नहीं लिखा जाएगा, रेडियन में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये साइन 30 का मान है, तो 30 को रेडियन में हम लिख सकते हैं π/6। ठीक है, पाई के मतलब 180 और बटे 6, 180 को 6 से भाग करोगे तो 6 × 18 30 आ जाएगा आपका। ठीक है ना, तो हम रेडियन में लिखेंगे। अभी हमने आपको सूत्र बताया कि साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, थीटा के। तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर क्या है, π/6, तो ये π/6 इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो आप देख सकते हो इस परिभाषा के अकॉर्डिंग इसके मान को निकाला है। क्या बोले थे कि त्रिकोणमितीय व्यंजक जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करते हैं। तो आप देख सकते हो इसका कोण क्या था, आपका π/6 था, तो हमने उसके मान के रूप में यहाँ पर व्यक्त कर दिया। तो इस प्रकार क्या हुआ, साइन इनवर्स 1/2 आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे मुख्य बात क्या है, मुख्य बात यह है कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू जिसको हम बोलते हैं मुख्य मान, क्या बोलते हैं, मुख्य मान। ठीक है, किसी दिए गए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का हम मुख्य मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो मुख्य मान के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। देखिए, प्रतिलोम वृत्तीय फलनों से प्राप्त अनेक कोणों में से जो कोण आपका सबसे छोटा होता है वह आपका प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है। कहने का मतलब उस दिए गए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कहलाता है। ठीक है, क्या बोलोगे कि प्रतिलोम वृत्तीय फलनों से प्राप्त अनेक कोणों में से जिस कोण का मान सबसे छोटा होता है वह दिए गए प्रतिलोम वृत्तीय फलन का क्या कहलाता है, मुख्य मान कहलाता है या प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैं बता दूं तो आपके 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक है, तो सबकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हमको सबकी रेंज पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो रेंज के अंतर्गत बिलोंग करती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल यहाँ पर लेकर समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे सबसे पहला हमारा जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है वो क्या है, आपका साइन इनवर्स एक्स हो। तो जब भी आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन साइन इनवर्स एक्स के रूप में दिया हो तो उसकी जो रेंज होती है, यानी जिसको बोलते हैं परिसर, ठीक है, वो क्या होती है वो आपको याद होनी चाहिए। इसकी रेंज होती है बंद अंतराल के अंतर्गत -π/2 से π/2, जिसमें आपका -π/2 और π/2 दोनों शामिल भी होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जो साइन इनवर्स एक्स फंक्शन एक्स का जो मुख्य मान आएगा वो इस रेंज के अंतर्गत आएगा। या तो यही दो आ सकते हैं या तो इस रेंज के अंतर्गत आएंगे, यानी -π/2 से लेकर π/2, यानी -90 डिग्री से लेकर +90 डिग्री तक। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारा है साइन इनवर्स 1। ठीक है, हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स। अब ये साइन कितने की वैल्यू है, ये साइन 90 की वैल्यू है। ठीक है, तो 90 डिग्री यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, π/2। हमेशा याद रखना, हमने आपको बता दिया है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर में हम डिग्री का यूज नहीं करेंगे, हम रेडियन में लिखेंगे वैल्यू को। ठीक है ना, तो साइन इनवर्स साइन थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के। तो ये आपका हो गया π/2। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमें जो वैल्यू प्राप्त हुई है ये वैल्यू इस रेंज में बिलोंग करती है कि नहीं करती है। अगर ये वैल्यू इस दिए गए रेंज में बिलोंग नहीं करती है तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं मानी जाएगी। तो जो π/2 आई है, हम देख रहे हैं कि इस रेंज में क्या है, बिलोंग कर रही है -π/2 से
π/2, ठीक है, क्योंकि हमारी जो रेंज थी वो -90 डिग्री से लेकर +90 डिग्री तक थी और जो हमें प्रिंसिपल वैल्यू प्राप्त हुई वो भी 90 डिग्री ही प्राप्त हुई, ठीक है, क्योंकि हमने बताया कि साइन इनवर्स x की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 है, जिसमें -π/2 और π/2 दोनों क्या है, शामिल भी हैं। तो यहाँ पर वही वैल्यू आ गई। लेकिन सबसे सूक्ष्मतम बात आपको समझने की ये जरूरत है कि अगर अभी यही वैल्यू आपकी साइन इनवर्स -1 दे देते, क्या देते थे, साइन इनवर्स -1, तो आपको यहाँ पर समझने की ये जरूरत पड़ती कि एक फार्मूला होता है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू आपका होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। लेकिन कॉस इनवर्स में ऐसा नहीं होता, उसके लिए अभी आगे हम बताएंगे। तो साइन इनवर्स माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा के बराबर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 1, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिखते हैं माइनस साइन इनवर्स, और ये कितने साइन की वैल्यू है, साइन π/2 की है। अब सूत्र लगाते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के, तो ये वैल्यू आ जाती है माइनस π/2। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारी माइनस π/2 वैल्यू आ रही है वो इस रेंज में बिलोंग कर रही है कि नहीं कर रही है, तो इस दिए गए रेंज में बिलोंग कर रही है, ठीक है। इसलिए ये आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा, अर्थात इस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का क्या होगा, मुख्य मान होगा, ठीक है। तो आप लोग साइन इनवर्स x प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान निकालना जान के होंगे, ठीक है। जब भी आपको साइन इनवर्स x प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दिया हो तो उसकी रेंज -π/2 से π/2 होती है, अर्थात 90 डिग्री से अधिक वैल्यू नहीं हो सकती है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, ठीक। अब हम आपको यहाँ पर रफ करके आगे के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की रेंज को बताते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसी क्रम में आप लोगों को हम आगे के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की रेंज बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि रेंज याद होना बहुत जरूरी है। दूसरा त्रिकोणमितीय फलन जो हमारा होता है वो आपका होता है कॉस इनवर्स x। इसकी जो रेंज होती है वो बंद अंतराल के अंतर्गत होती है 0 से π, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जिसकी रेंज होगी उसमें आपका 0 भी शामिल होगा और π भी शामिल होगा, अर्थात 0 से लेकर 180 डिग्री तक प्रिंसिपल वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर की वैल्यू कॉस इनवर्स x में नहीं आएगी। जैसे एक एग्जांपल की यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे हमारा दिया है कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है, और दूसरा एग्जांपल हमारा दिया है कॉस इनवर्स -1/2, ठीक है। तो थोड़ा समझने का प्रयास करना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहे हैं। कॉस इनवर्स 1/2 का मतलब ये है कि कॉस इनवर्स और 1/2 कितने कॉस की वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कॉस π/3, ठीक है। 180/3 का मतलब क्या है, 60 डिग्री। अब आप फार्मूला जानते हैं कॉस इनवर्स कोट थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के, तो थीटा के स्थान पर कितना है, π/3। तो ये जो π/3 वैल्यू आई है ये देखेंगे कि इस दिए गए रेंज में बिलोंग करती कि नहीं। अगर ये इस दिए गए रेंज में बिलोंग करती तभी ये आंसर सही होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो π/3 है वो 0 से π के मध्य है, अर्थात 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के मध्य है, और यहाँ पर जो π/3 का मतलब 60 डिग्री यानी 60 डिग्री जो कि 0 से 180 के मध्य आती है, अर्थात ये वैल्यू बिलोंग करती है इस अंतराल में 0 से π में, ठीक है। इसलिए ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। अब जैसे यहाँ पर आपका दिया है कॉस इनवर्स -1/2, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कितने कॉस की वैल्यू आपकी जो है -1/2 होती है। तो सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। अगर नहीं पता है तो इसका एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, अभी इस फार्मूले को आपको हम बताएंगे। फार्मूला ये होता है कॉस इनवर्स माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा के बराबर होती है, ठीक है। कॉस इनवर्स माइनस थीटा की वैल्यू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होती है, और सेक इनवर्स माइनस थीटा की वैल्यू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा के बराबर होती है, ठीक है। बाकी जितने भी आपके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, ठीक है, उनकी वैल्यू जैसे आपका लिखा हुआ है साइन इनवर्स माइनस थीटा, तो ये माइनस साइन इनवर्स थीटा के बराबर हो जाएगा। लिखा हुआ है tan इनवर्स माइनस थीटा, तो ये आपका माइनस tan इनवर्स थीटा के बराबर हो जाएगा। लिखा हुआ है कॉट इनवर्स माइनस थीटा, तो ये आपका माइनस कॉट इनवर्स थीटा के बराबर हो जाएगा। लिखा हुआ है आपका कॉसेक इनवर्स थीटा, तो ये माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये आपके दो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हैं जिनका सूत्र आपका ये होता है कॉस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो ये कैसे होता है इसका प्रूफ मैं आप लोगों को अभी आगे की क्लास में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इतनी टाइम आप सूत्र को याद रखिए यहाँ पर, जिससे आपको ये सवाल जो है सरलता से लगाना आ जाए, अदरवाइज ये अभी कठिन हो जाएगा थोड़ा। इस सूत्र से लगाओगे तो ये बहुत सरल हो जाएगा। मैं आपको दूसरा मेथड भी बता दूंगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप कॉस इनवर्स माइनस 1/2 के स्थान पर ये लिख सकते हो पाई माइनस कॉस इनवर्स
1/2। अब ये सरल हो जाएगा, ये अब हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 के स्थान पर ले सकते हो कॉस पाई/3, क्योंकि कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/2 होती है। तो ये आपका हो जाएगा पाई माइनस, ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा किसके बाद थीटा के बराबर, थीटा की वैल्यू कितनी पाई/3। इसको सॉल्व करोगे 3 पाई से 1 पाई जाएगा तो आपका हो जाएगा 2 पाई/3। अब हम देखेंगे कि जो 2 पाई/3 वैल्यू आई है वो इस रेंज में बिलोंग करती है कि नहीं करती है। तो बिल्कुल बिलोंग करती है, क्योंकि 2 पाई/3 का मतलब ये है कि 2 गुणे 180/3, 180 को 3 से काटोगे तो आपका 60 आ जाएगा, 60 दूनी 120 डिग्री की वैल्यू हुई, ठीक है। तो 120 डिग्री जो है 0 और 180 के मध्य है ना, तो अर्थात ये वैल्यू जो है बिलोंग करती है इस रेंज में 0 से पाई में, इसलिए ये क्या होगी, इस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू होगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर दूसरे तरीके से सॉल्व करते तो कैसे सॉल्व करते, दूसरा तरीका ये था कि कॉस इनवर्स लिखा था और इसके स्थान पर आप ये लिख सकते थे कॉस 2 पाई/3, क्योंकि कॉस 2 पाई/3 की वैल्यू कितनी होती है -1/2 होती है, यानी कॉस 120 की वैल्यू, ठीक है। तो ये कॉस में कॉस थीटा बन जाता और डायरेक्ट आपका 2 पाई/3 आपका आंसर आ जाता, ठीक है ना। तो ये आपका दूसरा तरीका था, या तो आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से एक सवाल को हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। तो ये थी यहाँ पर कॉस इनवर्स प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की बात, ठीक है। अब इसी प्रकार आप लोगों को हम आगे के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की रेंज बताते हैं, तो इसको यहाँ पर हमें रफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर नोट जरूर कर लीजिए, जिससे आप लोगों को आगे परेशानी ना हो। अगला हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात है tan इनवर्स x, ठीक है। tan इनवर्स x की रेंज होती है खुले अंतराल में -पाई/2 से लेकर पाई/2, अर्थात -90 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। लेकिन यहाँ पर याद रखना, क्योंकि ये रेंज आपकी खुले अंतराल में, खुले अंतराल में होने का मतलब जो ये है कि -पाई/2 और पाई/2 क्या होगा, शामिल नहीं किया जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू में, ठीक है। खुले अंतराल का मतलब यही। बंद अंतराल में क्या होता है कि जैसे 0 है और पाई है तो ये शामिल किए जाएंगे रेंज में, ठीक है, ये आ सकते हैं रेंज में। लेकिन खुले अंतराल में -पाई/2 और पाई/2 ये दोनों आपके प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं शामिल होंगे। इसी प्रकार अगला हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है चौथा, जिसको हम बोलते हैं कोसेक इनवर्स x। तो जब भी कोई प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात कोसेक इनवर्स के पदों में दिया हो तो हमेशा याद रखना उसकी रेंज आपकी कितनी होती है। अभी साइन इनवर्स x की बताया था हमने, -पाई/2 से लेकर पाई/2 तक होती है, लेकिन यहाँ पर आपकी जो है 0 नहीं होती है, बाकी -पाई/2 से पाई/2 रेंज होती है, अर्थात 0 नहीं इसमें शामिल की जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू में। पांचवा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा होता है सेक इनवर्स x, ठीक है। तो सेक इनवर्स x की रेंज अभी आपने देखी थी 0 से पाई, ठीक है। अब इसमें आपकी कौन सी वैल्यू नहीं शामिल होगी, इसमें आपकी पाई/2 नहीं शामिल होगी, बाकी 0 से 180 डिग्री तक सारे कोण आपके प्रिंसिपल वैल्यू में आ जाएंगे। और छठवां हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात आपका होता है कॉट इनवर्स x, जिसकी रेंज जो होती है वो बिल्कुल भिन्न होती है, अर्थात खुले अंतराल में 0 से पाई, ठीक है। अर्थात जो इसकी रेंज होगी वो 0 से पाई तक होगी और 0 और पाई जो है वो शामिल नहीं किए जाएंगे कॉट इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू में, ठीक है। तो जब भी आप लोगों को कॉट इनवर्स के रूप का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन मिले, ठीक है, तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू जब भी निकालना आप तो याद रखना कि 0 से पाई के मध्य उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होनी चाहिए, अर्थात 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के मध्य, लेकिन उसमें 0 और 180 डिग्री आपका शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हो कि डिग्री में तो आंसर लिखना नहीं, अर्थात 0 और पाई हमारा शामिल नहीं होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या कीजिए कि जितनी भी रेंज हमने लिखी हैं इन रेंज को आप याद कर लीजिए, ठीक है। और मुख्य रूप से आपको 3 रेंज आना अनिवार्य है, पहली साइन इनवर्स x की और दूसरी कॉस इनवर्स x की और तीसरी tan इनवर्स x की। अगर 3 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की रेंज आपको याद है तो 3 की तो मैं आप लोगों को निकालना बता दूंगा इन्हीं 3 के माध्यम से, ठीक है। यदि आप 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की रेंज नहीं याद कर पाते हो तो कम से कम 3 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की रेंज जरूर याद कर लीजिए, ठीक है, जिससे मैं इनको अभी बता दूंगा। अभी इसके आगे के जब मैं आपको प्रगुण बताऊंगा, कहने का मतलब प्रॉपर्टी किसकी, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की, तो उसके माध्यम से मैं इन 3 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना भी सिखा दूंगा, ठीक है। तो आप 3 की जरूर याद कर लीजिए, तो इनको कॉपी पर नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आप लोगों को क्या बताता हूँ, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रगुण बताता हूँ। 2 प्रगुण हैं, ठीक है, तो इसको जल्दी से आप नोट कीजिए। अभी इसी क्रम में यहाँ पर हम ये जानने वाले हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रगुण कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना, अर्थात एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पर आप लोगों को हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के 2 प्रगुण बताएंगे। पहला प्रगुण ये होता है आपका
जिसको हम बोलते हैं व्युत्क्रम प्रगुण या व्युत्क्रम गुण। ठीक है, तो व्युत्क्रम गुण क्या होता है? व्युत्क्रम गुण में याद रखना हमेशा कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू जो होती है वो आपकी कोसेक इनवर्स 1/x के बराबर होती है, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, इसी को बोलते हैं व्युत्क्रम प्रगुण या व्युत्क्रम गुण। ठीक है, और दूसरा मान कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू सदैव आपकी सेक इनवर्स 1/x के बराबर होती है, या हम कह सकते हैं कि जो सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है वो आपकी होती है कॉस इनवर्स 1/x। ठीक है, इसको अभी यहाँ पर हम प्रूव करके भी बताएंगे आपको, इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और तीसरा tan इनवर्स एक्स की वैल्यू कॉट इनवर्स 1/x के इक्वल होती है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। ठीक है ना। अब चलिए आपको एक एक प्रूव करके बताते हैं। हम एक प्रूव करना बताएंगे, आप ऑटोमेटिक कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर आएंगे प्रूफ पर। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हमें प्रूव करना है कॉसेक इनवर्स 1/x, ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम मान कर चलेंगे कि माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, आप कुछ भी मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, वाई मान लीजिए, टी मान लीजिए, एम मान लीजिए, कुछ भी मानिए। चलिए यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हम मान लेते हैं थीटा, तो क्या अच्छा रहेगा। तो ये एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, देखिए एक्स को हम हर में लेकर जाएं 1/x हो जाएगा, तो हमें साइन थीटा को भी हर में ले जाना पड़ेगा दूसरे पक्ष में, तो ये 1/sin थीटा हो जाएगा ना। अब ऊपर थोड़ा हम रफ करते हैं, यहाँ पर आप नोट डाउन कर लेना जिससे मैं इसको आगे सॉल्व करके आपको बता पाऊँ। देखिए ये आपका हो जाएगा 1/x इक्वल टू 1/sin थीटा किसके बराबर होता है? कोसेक थीटा के। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से अगर निकालेंगे तो कोसेक इस पक्ष में आएगा, तो ये आपका हो जाएगा कोसेक इनवर्स, और ये 1/x इधर लिखा था तो 1/x हो गया। अब जरा ध्यान से समझिए, थीटा किसके बराबर था? साइन इनवर्स एक्स के बराबर था कि नहीं था? तो ये आपका हो गया कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, इक्वल टू थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं हम साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, या आप इसको अगर पलटोगे थोड़ा तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, तो यही चीज़ हमें क्या करनी थी? पहले सूत्र में प्रूव करनी थी। ठीक है, अब जैसे हमें कॉस इनवर्स एक्स का प्रूव करना है सेक इनवर्स 1/x, तो ऐसे ही आपका प्रूव होगा। tan इनवर्स एक्स इक्वल टू प्रूव करना है कॉट इनवर्स 1/x, तो ऐसे ही प्रूव होगा। चलिए और हम प्रूव करके यहाँ पर दिखा देते हैं। जैसे हमें प्रूव करना है tan इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x, ये प्रूव करना है। देखिए बहुत आसान है, बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, बस आपको थोड़ा सा समझना है। देखिए हम यहाँ पर मान लेंगे tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा या y, कुछ भी मान लीजिए, तो ये x इक्वल टू आपका हो जाएगा tan थीटा। उसके बाद क्या कर लेना है? इन दोनों को व्युत्क्रम कर देना है, कहने का मतलब पलट देना है। x को बट्टे में ले जाना है 1/x, tan थीटा को बट्टे में ले जाना है 1/tan थीटा, तो हो जाएगा 1/x इक्वल टू 1/tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा? कॉट थीटा के। तो यहाँ से अगर देखें तो जो थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉट उधर दूसरे पक्ष में जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x। अब थीटा किसके बराबर माना था? tan इनवर्स एक्स के, तो थीटा के स्थान पर ले सकते हैं tan इनवर्स एक्स इक्वल टू ये आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी? प्रूव करनी थी। इसी प्रकार आप इसको भी प्रूव कर सकते हो, इसको भी प्रूव कर सकते हो, इसको भी सबको प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये जब भी एग्जाम में आपका आता है तो 2 नंबर में प्रूव करने के लिए आता है। तो ये था आपका क्या? पहली प्रॉपर्टी यानी पहला गुण, जिसको हम बोलते हैं व्युत्क्रम गुण। अब हम दूसरा गुण पढ़ेंगे स्वयं समंजक गुण। ठीक है, तो आप इसको तुरंत यहाँ पर नोट कीजिए। अब इसी क्रम में हम अपनी दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ेंगे? दूसरी प्रॉपर्टी हमारी ये होती है स्वयं समंजक गुण। कौन सा गुण होता है? स्वयं समंजक गुण। ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। जैसे अभी हमने आप लोगों को बताया भी है, साइन इनवर्स लिखा है, उसके बाद साइन थीटा लिखा है या एक्स लिखा है, तो थीटा या एक्स के बराबर होगा। या इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो साइन, उसके बाद अगर साइन इनवर्स थीटा दिया हो तब भी ये थीटा के बराबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार कॉस इनवर्स कॉस थीटा किसके बराबर होगा? थीटा के। या इसको आप ले सकते हो कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा, और लिख सकते हो
tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, या इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा। इसी प्रकार cosec इनवर्स cosec थीटा इक्वल टू आपका होगा थीटा, या आप लिख सकते हो cosec इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा। अगला हमारा जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है वो आपका होता है sec इनवर्स sec थीटा इक्वल टू आपका थीटा, या आप लिख सकते हो sec, ठीक है, और sec इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा। अगला हमारा होता है cot इनवर्स cot थीटा इक्वल टू थीटा, या cot इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा। ये आपका होता है स्वयं समंजक गुण, ठीक है। अब जैसे इसी क्रम में हमें ये प्रूव करना हो कि साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा के बराबर होगा, तो हम कैसे प्रूव करेंगे, आप यहाँ पर इन स्टेप्स को फॉलो करना। जरा ध्यान से देखिए, हम एक आपको प्रूव करके बताएंगे, आपको सारे प्रूव कर लेने हैं। जैसे यहाँ पर आपको हमें प्रूव करना है साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो हमें इसको कैसे प्रूव करना है जरा ध्यान से देखना। सोल्यूशन में हम यहाँ पर मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे। मान लिया हमने कि साइन एक्स इक्वल टू हमारा किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। इसको आप यहाँ पर समीकरण मान लेना एक। तो यहाँ से जब आप एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे तो हमारी आ जाएगा साइन इनवर्स थीटा। ये साइन दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये साइन इनवर्स बन जाएगा। इसको मान लेना समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से हमें क्या प्राप्त होगा। समीकरण 1 में देखिए तो लिखा था साइन एक्स, एक्स के स्थान पे कितना लिख सकते हैं, साइन इनवर्स थीटा लिख सकते हैं, और उधर RHS में कितना था, थीटा था। और आप देख रहे हो कि हमें यही प्रूव करना था, साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा। चाहे आप साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा लिखिए, चाहे साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा लिखिए, बात यही है। आप लिख सकते हो या साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, और आपको यही प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, ठीक है। इसी प्रकार आप लोगों को कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा प्रूव करना जान लेना है, ठीक है। टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा, ठीक है। एग्जाम में आपके 1-2 नंबर में पूछ लिया जाता है, और अच्छे लोग जो है यहाँ पर जो है भटक जाते हैं, ठीक है, अभ्यास नहीं करते हैं। इनका मेन कारण यही होता है। तो आप इनका अभ्यास जरूर कर लीजिए एक बार, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन अभ्यास जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी हमें जरूर बताइए कमेंट के माध्यम से, ठीक है। और इसके अगली क्लास में आपको मिलते हैं, वहाँ पर आप लोगों को कुछ प्रमेय सिद्ध करनी है, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।